तुम क्या, तुम्हारे मरे हुए खानदान क्या, धरती पर कोई माइका लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो सुषमा साहू को खरीद सके। जी, हम आपके लिए खड़े हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। के कहे कि हाँ सुषमा जी, हम आपके लिए खड़े हैं, आप अपनी आवाज वैसे ही बुलंद रखिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है न्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं अंशु। मैं आपको एक कार्यकर्ता से मिलाने आया हूं। एक कार्यकर्ता का उम्मीद क्या होता है। इंसान अपना सब कुछ न्यौछावर करके पार्टी के लिए सेवा करता है, बहुत दिन सेवा करता है, बहुत दिन सेवा करता है। बहुत ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो कार्यकर्ता ही रह जाते हैं अपने पूरे जीवन में। कुछ एक आध ही होते हैं जिनको मुकाम मिलता है, टिकट मिलता है, वो पार्टी से जीतते हैं। मेरे साथ साहू जी हैं, वो बांकीपुर विधानसभा से मतलब बहुत सक्रिय रही हैं। उनका टिकट कटा, टिकट क्या कटा वहाँ नवीन जी का, तो नितिन नवीन जी का मतलब है 15 साल से, उनके पिताजी पहले रहे हैं। फिर निर्दलीय अब नामांकन करी, नामांकन रद्द हो गया। उन मुद्दे पे बात करेंगे। बीजेपी से जुड़ा होगा शुरुआत से। देखिए, आज 18 साल हो गया है मेरा, 18 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने जीवन में पहली सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ली थी और खुद ही उस पार्टी को चुना था। नामांकन रद्द जो किया गया, क्या बोल कर गया, क्या कमियां निकाली गई? देखिए, कमी रहती, ऐसा कोई ब्लंडर या टेक्निकल मिस्टेक, तो मुझे इस चीज़ के लिए कोई गम नहीं होता कि गलती की है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन अभी आपके पास आपका कैमरा ये दिखा रहा होगा, ये मैंने केस दर्ज किया है, एक रीट याचिका दायर करी है, केस नंबर 8813/2020। ये मेरा केस संख्या है। आप हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर के इस केस की स्टडी कर सकते हैं कि मैंने किस ग्राउंड पर केस किया है। अगर आपका केस मजबूत रहेगा तभी आप केस करने जाएंगे। किसी के पास आज के दिन में तो इतना न समय फालतू है न पैसा फालतू है। लेकिन अगर आप केस करने जा रहे हैं तो आपके पास बाजाबता बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड होंगे, तभी आप गए होंगे। मेरे पास भी थे। आज मैंने इसमें 7 नहीं 8 लोगों के साक्ष्य लगाए हैं, 8 नॉमिनेशंस पेपर्स लगाए हैं उन लोगों के जिनकी उम्मीदवारी को रद्द नहीं किया गया, जिनकी इस उम्मीदवारी को स्वीकृत करके उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। और 3 तारीख के होने वाले विधानसभा चुनाव में वे सभी नॉमिनेशन करने के बाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। प्रचार कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। चुनाव के समय यहाँ करके खेती काट लेना, बीज रोपण करना नहीं, सिंचाई नहीं करना है। नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगी, वो कहाँ रहते नहीं रहते, उनसे कोई मतलब नहीं। मैं उस पार्टी में भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगी। उनको सिर्फ 5 साल में आना है, लोगों को मैनेज करना है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? वो मैनेज करते हैं। आज ही मेरे भतीजे को कॉल आया कि आपके पास पैकेट पहुंच गया है। तो वो पूछे किस तरह का पैकेट? बोले उसमें विधायक जी कुछ भेजे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है मेरे भतीजे को आया। गांधी जी वाला मैनेजमेंट। अब वो गांधी जी का है कि इंदिरा गांधी जी का, ये मैं नहीं जानती, पर मैनेजमेंट इस तरह का मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट के लिए मेरे घर में ही ये खबर आया। तो उसने मुझे कहा कि सुषमा दीदी देखो ना, हमको विधायक जी के यहाँ से फ़ोन आया। पहले तो ये नहीं पता कि बोले कि विधायक जी के यहाँ से फ़ोन आ रहा है। तो जैसे बूथ के लिए पूछता है वैसे ही समझे। तो उसने कहा कि आपके पास पैकेट पहुँचा है क्या? तो बोले कैसा पैकेट? तो अरे कुछ ले करके एक आदमी गया होगा, जरा सा आप ले लीजिए, नाराज़ मत रहिए। तो बोले ना कि विधायक जी को कहिए अपना पैकेट अपने घर रखने के लिए, और जो बिक सकता है उसको खरीदने के लिए, हम लोग बिकाऊ नहीं है। ऐसा कह करके उसने फ़ोन काट दिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। अब आगे क्या करना है? अब छोटे ग्राउंड से शुरुआत करेंगी? आगे का कोई अभी मैंने प्लान नहीं किया। देखिए, ये मीटिंग मैं 15 वर्षों तक यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ी हूँ। ये बच्चे वही हैं जिनके आधार पर मैं खड़ी हो पाई हूँ। ये लोग मेरे लिए स्तंभ बन करके 15 वर्ष चुनाव लड़ी हूँ। 15 वर्ष ये लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो आज इनके बल पर ही और ऐसे कई भाइयों के बल पर मैंने यहाँ पे निर्णय लिया था चुनाव लड़ने का। एक निर्दलीय के लिए, वो भी सरकार और सत्ता के खिलाफ लड़ना, विपरीत दिशा में, नदी की धार के विपरीत। मैं कह रही हूँ कि नदी की धार के विपरीत अपनी तैराकी को साबित करना, ये किसी के लिए आसान बात नहीं था। लेकिन अगर कोई तैराक उसमें तैरने का जुर्रत कर लेता है तो उसके कलेजे को आपको सलामी देना पड़ेगा। देखिए, घायल तो नहीं हूँ। उन लोगों ने, इसलिए आज मैंने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है कि उनके लोगों ने जैसे ही मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ, उनके लोगों ने, क्योंकि उनके पास मेरे लिए कोई कार्ड नहीं था,
मैंने जो जन सैलाब तैयार किया था उनको तोड़ने के लिए, उनके बीच में मेरी छवि को खराब करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि सुषमा साहू को पैसे से खरीद लिया गया है। मैं कहती हूँ तुम क्या, तुम्हारे मरे हुए खानदान क्या, धरती पर कोई माइका लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो सुषमा साहू को खरीद सके। कैसे उठूंगी? इन लोगों ने तो मुझे दोनों पैरों को काट दिया है, अपाहिज बना दिया है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अगर उन लोगों ने मुझे चुनाव के मैदान में हराया होता तो उनके लिए मैं सलामी करती कि आप लोगों ने मर्दानगी का काम किया है, लेकिन आप लोगों ने बुज़दिल और कायरों जैसा काम किया है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रमाण के तौर पर आई एम शोइंग यू। अगर किसी की गलती को आपने आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि आई हैव राइट, अगर आपने उस ग्राउंड पर उनको एक्सेप्टेंस दिया है तो आई हैव राइट ऑलरेडी कि मुझे भी उस ग्राउंड पर आपको टू बी। पर आपने ये नहीं किया। आपने क्या किया? इसको पकड़ना है, इसको छांटना है तो इसको छांट दीजिए और उसको रखना है तो उसको रख ली। आपका ग्राउंड सिर्फ ये बन गया। ये आपने नहीं सोचा कि ये अकेली लड़की जिसने जीवन भर संघर्ष किया है, आज उसके साथ आप लोग क्या करने वाले। मेरी राजनीतिक छवि पर आपने उंगली उठाई कि मैं 50 लाख में बिक गई। आज तक मैं ज़मीन पर चलती हूँ, मेरे ऊपर आज तक कोई 1 रुपये का दाग नहीं लगा सकता। 15 वर्षों से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, पर कोई नहीं बता सकता कि आज तक मैं किसी के दरवाजे पर 1 रुपया भी मांगने गई हूँ। लेकिन उसके बावजूद आज मैं चुनाव लड़ रही थी। लोगों ने मुझे अपना व्हाट्सएप पर लगातार मुझसे मांगा कि आप अपना पैन नंबर, ये IFSC कोड दीजिए और बैंक अकाउंट नंबर दीजिए ताकि हम लोग पैसे डाल सकें। पर मैंने कहा नहीं, नॉमिनेशन सब कुछ फाइनल हो जाएगा। जब मैं फॉर्म में आ जाऊंगी तो आप लोगों को जो देना होगा तब मैं एक जगह दे दूंगी। आप लोगों को 10 रुपये देना होगा या 10,000 देना होगा वो आप तय करके बाद में दीजिएगा, पर अभी नहीं। लेकिन जब पैसा मिलता है तो कभी आदमी हाथ नहीं रोकता है। लेकिन मेरे पास आज भी सबूत है। चले जाइए अलीगढ़ लॉन्च में। हर व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि दीदी मुझे पैसे देने। मैंने कहा नहीं, मैं बिकाऊ नहीं हूँ और ना ही मैं पैसे की लालची हूँ। मेरे लिए सम्मान मेरे ये भाई हैं, ये जनता है जिनकी बदौलत आज खड़ी हूँ। मेरा अस्तित्व भी नहीं है, पति नहीं है इसलिए अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन एक बेटी की परवरिश करके मैंने उसे आगे बढ़ा दिया। लेकिन आज मैं हूँ जो कुछ, बहुत मेहनत करती हूँ, हद से ज़्यादा मेहनत करती हूँ। पर दुर्भाग्य है कि यहाँ सिर्फ पैसे वालों की कीमत है और ताकत वालों की कीमत है, सच्चे इंसान की कोई कीमत नहीं है। अगर आज मेरे पास प्रूफ नहीं होता तो ये लोग मुझे झूठी साबित कर देते। पर ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। मेरे पास एक एक पन्ना उनके लिए जवाब मांग रहा है, लेकिन ये मौन अंधे गूंगे बहरे लोग बैठे हैं इस तंत्र में और मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे। मैं चैलेंज करती हूँ आपके इसके माध्यम से कि मुझे आइए और घेरिए मेरे प्रश्नों पर, मुझे आकर के घेरिए। अगर आप हैं मर्द के बच्चे तो घेरिए मुझे और आकर के कहिए कि सुषमा साहू यू आर रॉन्ग हियर। मैं अप्रूव करूँगी। I will prove myself. I'm wrong, I'm guilty or not. If I will guilty, give me punishment. If I'm not, तो मेरी भी मौत नहीं होनी चाहिए। सबने अपराध किया, आपने उन्हें बड़ी कर दिया, और मैंने कुछ नहीं किया तो आपने मुझे फांसी की सजा दे दी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वोट में जब भी आपकी डेट आएगी तो ये लड़ाई जारी रहेगी सिस्टम के खिलाफ। 3 तारीख को ये अपने आप केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 तारीख के बाद नॉमिनेशन हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। उसके बाद इस केस का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर भी एक फाइट होना चाहिए ना, पता तो लोगों को चलना चाहिए। पता तो चल चुका है। आपको क्या लगता है? ये लोग जो बैठे हुए हैं, मैं कानून से गुहार लगा रही हूँ, लगातार गुहार लगा रही हूँ कि मुझे न्याय कौन देगा, मुझे न्याय कौन देगा।
कोई है एक व्यक्ति जो सामने आकर के कहे कि हाँ सुषमा जी, हम आपके लिए खड़े हैं, आप अपनी आवाज़ वैसे ही बुलंद रखिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है न्यायपालिका में, कोई एक ऐसा व्यक्ति है तंत्र में, प्रशासन में, जो ये कह सके कि हाँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ गलत हो रहा है। अगर सबके साथ अगर वही न्याय संगत है तो आप अपराधी नहीं हैं। सॉरी। आप एक कार्यकर्ता को सुन रहे थे। कार्यकर्ता बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम करता है, कुछ मिलता नहीं है। बस एक उम्मीद होती है कि पार्टी मुझे पहचाने, मुझे नाम दे, और वो भी नहीं मिलता है तो कार्यकर्ता बहुत टूट जाता है। आप सुन रहे थे सुषमा साहू को, अपनी प्रतिक्रिया दें,